कि एटमॉस्फेयर इज अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसका एक रिजर्वायर है। सॉइल इज रिजर्वायर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जैसे फॉस्फोरस, सल्फेट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन हो गया, तो दिस इज अ रिजर्वायर। जहां वो न्यूट्रिएंट होता है उसको बोलते हैं रिजर्वायर। दैट रिजर्वायर कुड बी एटमॉस्फेयर, रिजर्वायर कुड बी योर सॉइल, लिथोस्फीयर, रिजर्वायर कुड बी योर वाटर। वाटर में प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां भी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वाटर इज ऑल्सो रिजर्वायर एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिजर्वायर। हमारे अंदर भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने बात की थी, प्रोटीन है, कैल्शियम होता है, अपने बोन्स, अपने टिथ्स में क्या होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ठीक है। हमारे जो बोन्स एंड टीथ है जो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। और जो ओशन में जो फिश ये होते हैं ना, मोलस्क, क्रस्टी, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, बार्नाकल्स हो गए, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, उनके जो जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, नॉट कैल्शियम सल्फेट। अपना कैल्शियम सल्फेट से बना होता है, कैल्शियम सॉरी फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, उनका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये रिजर्वायर से, तो ये रिजर्वायर जो होते हैं इनके बीच में अभी वाटर से जो है प्लांट में न्यूट्रिएंट जा रहा है, फिर प्लांट से उसके ऊपर खाने वाला जो हर्बीवोर है वो खा रहा है, उसको फिर कार्निवोर खा रहा है। तो एक रिजर्वायर होता है, एक पाथवे होता है, वन रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में न्यूट्रिएंट का फ्लो चलते रहता है। जो पाथ होता है उसको बोलते हैं रूट, पाथवे। तो एक बायोलॉजिकल पाथवे होता है, मतलब पाथवे में एक लिविंग एंटिटी होता है, जैसे कि सॉइल इज अ फिजिकल रिजर्वायर, एक रिजर्वायर है, वहां से प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, प्लांट एनिमल का डिकम्पोजिशन होने के बाद वो अगेन सॉइल में चला गया। तो इसमें पाथ ये क्या, बायोलॉजिकल पाथवे है वन, ठीक है, और कुछ एटमॉस्फेयर में चला गया, तो दिस इज अ बायोलॉजिकल पाथवे, क्योंकि लिविंग एंटिटीज उसके रास्ते में है फॉर ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर। ये एक पाथवे होता है नॉन बायोलॉजिकल रिजर्वायर, नॉन बायोलॉजिकल पाथवे। जैसे रॉक है आपका, ठीक है, रॉक बिकॉज ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, सन रेज, बिकॉज ऑफ वाटर, आपका जो रॉक होता है उसका डिसइंटीग्रेशन होकर सॉइल, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉइल पानी में चला गया। तो ये क्या है, ये नॉन बायोलॉजिकल पाथवे है, डायरेक्ट सॉइल से वाटर में चला गया, तो इसमें कोई ह्यूमन, कोई लिविंग एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं है ना, तो दिस इज कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल पाथवे। तो दो टर्म आपने लर्न किया अभी, क्या, एक होता है रिजर्वायर, दूसरा होता है पाथवे। पाथवे मतलब रास्ता जिससे न्यूट्रिएंट एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में क्या करता है, ट्रांसफर होता है या मूवमेंट करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग ऐसा पाथवे रहेगा, इसमें साइकिल है, आप लिंक कर पा रहे हो ना, साइकिल है, ठीक है। जब हम एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, इसमें क्या क्या आता है, आपका लिथोस्फीयर आता है, देन हाइड्रोस्फीयर आता है, और बताइए एटमॉस्फेयर आता है, भूल गए हो क्या, ठीक है। और ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मैंने बात की थी ना, तो क्या होता है, ये जो होता है ये है बायोस्फीयर। इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर भी है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी की हम बात करते हैं, सन से जब एनर्जी आती है, सन से एनर्जी जो है प्लांट इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो एनर्जी जब यहां से आती है ना, फिर डिकम्पोजिशन, जो प्लांट और एनिमल का डिकम्पोजिशन होने के बाद एनर्जी यहां खत्म हो गई, फिर बाद में अगेन और सन से एनर्जी आएगी, मतलब ये ऐसे वापस सन के पास एनर्जी नहीं जा रही है। लेकिन न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो यहां से न्यूट्रिएंट जो है बायोस्फीयर में जाएंगे, फिर बायोस्फीयर से अगेन इन्वायरमेंट में जाएंगे, मतलब बायोस्फीयर और इन्वायरमेंट, ये साइक्लिंग चलते रहता है। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। लेकिन इसको हम साइकिल नहीं बोलते, क्योंकि एनर्जी पास ऑन होती है सन से लेकर यहां तक, फिर बाद में अगेन वो चालू रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के जनरली हम दो होते हैं, मतलब इसमें जो न्यूट्रिएंट जनरली हम बात करते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, H2O वाटर, फिर हम कार्बन की बात करते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये 5 चीज़ों की हम बात करते हैं। दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमने बात की थी एक दिन कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब दे रिक्वायर इन मेजर क्वांटिटी फॉर दी लिविंग एंटिटीज। जो प्लांट एनिमल के लिए जो लार्जर क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो। तो आज हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ देख सकते हो वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल,